इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और दूसरी तमाम राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए ये बैठक की जाएगी। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद वहां के राजनीतिक पार्टियों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली सर्वदलीय बैठक होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को बैठक के लिए न्योता भेजा गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें बैठक में शामिल होने को लेकर फोन आया था, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई फैसला इस मामले में नहीं किया है। आपको बता दें इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। अमित शाह गृह मंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और अब हम आपको इस मीटिंग का एजेंडा भी बताते हैं कि क्या क्या फैसले हो सकते हैं जिस पर सभी लोगों की नजर बनी हुई है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद यह पहली सर्वदलीय बैठक है और बैठक में राजनीतिक प्रक्रियाओं को शुरू करने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। साथ ही कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा डीलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करने पर भी बात हो सकती है। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी की संभावित बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और टॉप सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से गृह मंत्रालय में मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह की यह बैठक काफी अहम है। प्रधानमंत्री जी का विशेष बल था कि जो व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाएं हैं, जो सोशल सिक्योरिटी, उनका 100% सेचुरेशन किया है। उसमें भी हम 95% तक सेचुरेशन कर पाए हैं। कोविड को लेकर के जो हम लोगों ने व्यवस्था की थी, अगस्त सितंबर महीने में हमारी कुल ऑक्सीजन क्षमता 15,000 एलपीएम थी, जो बढ़कर के आज 54,000 एलपीएम हो गई। वैक्सीनेशन में भी 76% से ऊपर वैक्सीनेशन हमने 45 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के लोगों का किया है। और 4 हमारे जिले हैं, शोपियान, गांदरबल, जम्मू और सांबा, जहाँ 100% कर लिया है। सिक्योरिटी सिनेरियो आप जानती हैं, जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, तो सभी पैमानों पर मैं कह सकता हूँ कि जितने पैरामीटर्स हैं पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। लेकिन गृहमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि इसे और बेहतर करने की जरूरत है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी देवेंद्र पराशर दिल्ली से और मंजूर मीर हमारे साथ कश्मीर से जुड़ गए हैं इस अहम खबर पर। देवेंद्र, इस मीटिंग में क्या क्या बातें हो सकती हैं, कौन कौन इनवाइट किए जा चुके हैं, कोई जानकारी आपके पास? जिन 4 दलों के नेताओं के नाम आपने बताए, उनके अलावा जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं, उन्हें भी बुलाया जाएगा। जो टेंटेटिव डेट है वो टेंटेटिव डेट है 24 जून को। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक पीएमओ के तरफ से या केंद्र सरकार के तरफ से नहीं है। वो इस वजह से है कि पहले उन दलों से एक बार बातचीत करके वो देख लिया जाएगा। अगर वो आने को तैयार होंगे तो ये तय मानिए कि 24 जून को हो सकता है, या फिर कोई और तारीख अगर उनके लिए सुविधाजनक हो तो कोई और नई तारीख भी दी जा सकती है। केंद्र सरकार जरूर ये चाहती है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक हो। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दलों की अगर बात करें तो जो संकेत मिल रहा है दिल्ली से, जो हमें संकेत मिल रहा है उसके हिसाब से शायद वो दल भी आने को लेकर इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर ऐसी बैठक के लिए बायकॉट करने का सोच रहे हैं। तो वो एक सकारात्मक संदेश आप कह सकती हैं जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को और आगे बढ़ाने को लेकर। और उन दलों की बात करें तो उनके ऊपर एक दबाव भी है, क्योंकि हाल के दिनों आप देखें तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क लगातार चल रहा है। जम्मू कश्मीर अच्छे कामों के लिए अब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव में आपने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया था कि वहां पर अगर डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो सकता है तो देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं। चाहे फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात करें और डीडीसी को लेकर जो इलेक्शन हुए उसके बाद अभी 2 दिन पहले वहां पे पंचायत, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल सबके प्लान अप्रूव कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी एक दबाव होगा कि अगर इस प्रोसेस में वो शामिल नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो जनता से कटेंगे और शायद ये इस दबाव का नतीजा रहेगा
कि केंद्र सरकार से बातचीत का जो वहां पे न्योता गया है, जो इन्फॉर्मेशन गई है, उसको सीधे सीधे उन्होंने नकारा नहीं है, बल्कि महबूबा ने कहा है कि लेकिन देवेंद्र, अभी तक जो हमें जानकारी मिल पा रही है, आप इस पर और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। गुप्तकार संगठन के प्रवक्ता MY तारिगामी ने कहा कि अभी तक नई दिल्ली की ओर से उन्हें कुछ बताया नहीं गया है, जानकारी पार्टी को दी नहीं गई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम भी उसका स्वागत करते हैं, हम भी केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, हमने चर्चा के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। मीनाक्षी, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, और जब भी ऐसी बैठक होती है तो आमतौर पर पहले आप इनफॉर्मली बातचीत करके दोनों पक्षों की राय जान ली जाती है। एक बार जब सभी ऑन बोर्ड आते हैं तो फिर उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है। तारिगामी इसी के चलते ऑफिशियल वर्ड्स नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये संदेश चला गया है वहां पे। अगर वो जम्मू कश्मीर के जो दल हैं, अगर उन्होंने सीधे सीधे बैठक में आने से इनकार कर दिया तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार इस बात को बताती नहीं। तो इसके लिए पहले उनका मन जानना ज्यादा जरूरी था। और दूसरी चीज की डिलिमिटेशन कमीशन का काम ऑलरेडी चल रहा है, वहां पर भी ये संकेत हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर शायद ये मूड बन रहा था कि वो उस कमीशन में शामिल होकर अपनी बात कहे। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार की जरूर कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, आगे जो आगे बढ़ना है जिसे, उसमें वो शामिल होकर अपनी बात कहें। हालांकि एक चीज तय मानिए कि अगर वो इस बैठक के लिए तैयार होते हैं और अगर 24 जून ही मुकर्रर होती है या कोई और अगर आगे तारीख होती है तो उस बैठक में वो ज्यादा राय अपनी आवाज उठाएंगे धारा 370 को लेके ही। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी देवेंद्र, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आपसे कुछ दिन पहले ही जब 370 का मुद्दा एक बार फिर से उठा था तो अपनी नाराजगी उन्होंने शब्दों में फिर से जाहिर की थी। अब देखना यह होगा कि अगर ये मीटिंग होती है, ये मुद्दा उठता है तो किस हद तक उठता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए देवेंद्र आपका। और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए क्यों पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर, इस पर भी आपको डिटेल देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।